रानी ठीक तो हो जाएगी ना, इस सुमित्रा जिंदा हो जाएगी ना। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इंतजार करिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये मौत के मुंह से बाहर आ जाएं। भगवान जी, सुमित्रा। सासू माँ संभालिए अपने आप को। दादी भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ, पानी पिलाती हूँ, आई चल। हम जानते हैं ये सब दिखावा है, असल में इन्होंने भी दादी माँ के दुख बढ़ाए हैं। आप अंदर नहीं जाएंगे। बकवास बंद करो अपनी, हटो सामने से। दादी माँ की हालत के जिम्मेदार आप हैं। आज आपकी वजह से दादी माँ जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। जुबान संभाल के बात करो, समझ में आया तुम्हें? जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि दादी माँ को सदमा लगा है और इस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। दिल का अटैक भी आ सकता था उन्हें। और इस घर का एक एक इंसान जानता है कि दादी माँ को ये सदमा किसने दिया है, किसने दिया है। आपकी वजह से हुआ है। हाथ जोड़ते आपके आगे, भगवान के लिए अभी दादी माँ के सामने मत जाइए आप। रुकिए, रुकिए। हाय हाय, फूलों की माला के साथ तो सुमित्रा कितनी प्यारी लग रही है ना? अरे सासू माँ, पहले उन्हें परलोक सिधारने तो दीजिए, फिर मनाइएगा जश्न। अरे चिंता मत कर, हम तो रोज भगवान से दुआ कर रहे हैं जल्द से जल्द सुमित्रा को अपने पास बुला ले और अपने दर्शन करवा दे। बस जल्दी जल्दी सुमित्रा को 3 बार दिल का दौरा पड़ जाए, फिर क्या है, पूरे अयोध्या में जलेबी बंटवाना हमारी तरफ से। वो काहे ना, सुमित्रा ने हमें कभी बड़ा बनने ही नहीं दिया। इसके जाने के बाद पूरे भारद्वाज परिवार में बड़े हम होंगे, सब हमारी बात मानेंगे और फिर सिक्का तो हमरा ही चलेगा। बड़ी दादी, माफ करना इमरती दादी, पर आपका सपना तो टूट गया। वो क्या है ना, सुमित्रा दादी को तो होश आ गया। दादी आप ठीक है? आकाश बेटा, तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मुझे माफ कर दीजिए, आपकी हालत का जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, आइंदा आपका दिल नहीं दुखाऊंगा दादी। दादी माँ आप मत रोइए। अगर आप रोएंगे तो आपको टेंशन में होगा, और डॉक्टर जी ने कहा है कि टेंशन में आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप मत रोइए ना। जब नंदिनी हमारे पास होती है ना, तो मौत भी हमारे आसपास नहीं आ सकती। आकाश, कभी जा रहे हो अमेरिका? दादी
कल जाना है मुझे। कल? कितनी इत्तेफाक की बात है। हमने भी कल का ही दिन तुम्हें उत्तराधिकारी बनाने के लिए चुना था। खैर, कोई बात नहीं। तुम खुश हो ना? इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, बड़े बड़े सपने अच्छे लगते हैं। तुम अमेरिका जाने की तैयारी शुरू कर दो। अच्छा सुनो, जाने से पहले तुम्हारे नाम पर जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ना, उसे हम नंदिनी के नाम पर करने वाले हैं। वो क्या होता दादी माँ? बिजनेस के सब फैसले तुम करोगी, तुम करोगी। दादी माँ पर हम कैसे? हमें तो कुछ भी नहीं आता। घर संभालने तक ठीक था, पर हम दफ्तर कैसे संभालेंगे? अभी तो हमने पूरी ABCD भी नहीं सीखी है। दादी देखिए, आप जज्बातों में आके गलत फैसला ले रही। एक बार फिर सोच लीजिए। देखिए, मेरी मानिए तो ये पोजीशन आप नील को दे दीजिए, क्योंकि वो इस वक्त उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे ज्यादा काबिल है। एक बार फिर सोचिए दादी। तुम कहते हो तो सोच लूंगी, लेकिन फिर भी तुम अपने पावर ऑफ अटॉर्नी नंदिनी के नाम पर कर देना। नंदिनी के हस्ताक्षर के बगैर कोई डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। आज के बाद नंदिनी ही मेरी बहू है और वो ही मेरा बेटा। हम जानते हैं हमारा और अंग्रेजी हीरो का रिश्ता मजबूरी का रिश्ता है। उन्होंने कभी नहीं अपनाया हमें, लेकिन फिर भी उनके जाने पे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई अपना हमें छोड़ के जा रहा हो। उनके जाने के बाद यहाँ अकेले कैसे रहेंगे हम? कौन डांटेगा हमें? कौन हमें पढ़ाएगा? कौन हमें बार बार गिरने से बचाएगा? अंग्रेजी हीरो के जाने के बाद हम तो अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन दादी माँ का क्या होगा? दादी माँ ने अंग्रेजी हीरो को अमेरिका जाने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन हम जानते हैं इस वक्त हजारों पत्थरों का बोझ होगा उनके दिल पर। आंखों में आंसू का सैलाब होगा, जिसे उन्होंने अपनी हिम्मत के बांध से रोक रखा होगा। जितनी मजबूत बाहर से खुद को दिखाती है ना, उतनी है ना। हम जानते हैं वो अंग्रेजी हीरो के बगैर रह नहीं पाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, दादी माँ के लिए हमें अंग्रेजी हीरो को अमेरिका जाने से रोकना होगा।
अंग्रेजी हीरो अपने जरूरी सामान यहाँ ही रखते हैं। कहाँ है वो? मिल गया। जब अंग्रेजी हीरो के पास विदेश जाने वाला यंत्र ही नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे विदेश? हम गाँव के जरूर है, लेकिन पहली बुद्धि ना ये समझे। भगवान जी, इस चोरी के लिए माफ कर दीजिएगा। कहा कि अगर अंग्रेजी हीरो नहीं जाएंगे तो दादी माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। माफ कर दीजिएगा हमें। इतनी रात को कौन आया होगा? घर के अंदर कैसे घुसा ये आदमी? कौन है ये और अंग्रेजियों के कमरे में कहा जा रहा है? अंग्रेजी हीरो! अरे अरे मैं नील हूँ, नील। एक सेकंड लाइट ऑन करना। भाई नील, तू? लेकिन ऐसे चोरों की तरह घर में कौन आता है? मैं हमेशा ऐसे ही तो आता हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा था, लेकिन तुम दोनों ने तो मिलके मेरे साथ ही मजाक कर दिया। यार इतना कौन पीटता है यार? वो विदेश जाने वाला यंत्र कहाँ गया? कैसा भाई? ऑल गुड। दादी को बोल के ना हल्दी वाला दूध पीना पड़ेगा। लेकिन अच्छा हुआ तू आ गया। तेरा है क्या? हाँ यार, ये तो मेरा है, लेकिन ये बाहर कैसे? मैंने ड्रॉअर में रखा था। ओह नो, ये तो गीला हो गया। कल की फ्लाइट थी मेरी, अब मैं कैसे जाऊंगा? हे सीता मैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विदेश जाने वाले यंत्र पे पानी फेर दिया। अब अंग्रेजी हीरो विदेश नहीं जा पाएंगे और दादी माँ भी खुश हो जाएंगी। कल तो उनका विदेश जाने वाला यंत्र पानी में गिर गया था ना, फिर ये विदेश जाने को तैयार कैसे हो गए? कहीं उन्होंने जाने का फैसला तो नहीं कर दिया यंत्र को ठीक करके? कैसे जिएंगे हम आपके बगैर अंग्रेजी हीरो? प्यार करने लगे थे अब हम आपसे।
हम और दादी माँ आपको देखे बगैर कैसे जी पाएंगे? कहा करें, कैसे रोके आपको? आपके बगैर जीना अब हमें मुमकिन नहीं लग रहा है अंग्रेजी हीरो। आकाश, ये पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन कर दो। इसे नंदिनी के नाम पर ट्रांसफर करना है। लगता है इस चंटू मैया ने पिछले जन्म में बहुत गरीबों को खाना खिलाया होगा, इसीलिए तो पहले आदर्श बहू और अब पूरा बिजनेस संभालने चली है। नील कहाँ है? दादी वो कल रात आया था तो छोटी दादी, नील यहाँ है। जीते रहो बेटा। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ दादी। अरे बिटुआ, कब आया? बताया नहीं हमको तो। हाँ? बता देता तो आप लोगों को शॉक कैसे देता? आप लोगों को सरप्राइज भी तो देना था, इसलिए तो कल आकाश के रूम में रुक गया मैं। नील बेटा यहाँ आओ। जी दादी। अब नील यहाँ आ गया है तो मैं आप सबके सामने एक घोषणा करना चाहती हूँ। आज के बाद भारद्वाज इंडस्ट्रीज को नील संभालेगा। लेकिन आकाश की पावर ऑफ अटॉर्नी नंदिनी के पास रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, बिजनेस के कोई भी डिसीजंस तुम नंदिनी की इजाजत के बगैर नहीं ले सकते। ठीक है दादी। लेकिन जब घर में इतने सारे बेटे हैं तो एक लड़की पे इतनी अहम जिम्मेदारी क्यों देनी है? क्योंकि हम लड़का और लड़की में फर्क नहीं करते। ये जेंडर का फर्क नहीं है, ये काबिलियत का है। और अगर नंदिनी आदर्श बहू बन सकती है तो फिर सक्सेसफुल बिजनेस वुमन क्यों नहीं? तुम जिस पावर ऑफ अटॉर्नी की बात उठा रही हो वो पावर ऑफ अटॉर्नी आकाश की है और नंदिनी आकाश की पत्नी है और आकाश की गैर हाजिरी में ये पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर होती है नंदिनी के नाम पर। मुझे पूरा विश्वास है कि नील और नंदिनी भारद्वाज इंडस्ट्री को एक नई बुलंदी पर पहुंचाएंगे। नील, तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? तुम खुश तो है ना? छोटी दादी, एतराज उनके फैसलों पे किया जाता है जिन पे भरोसा नहीं होता, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आपने जो भी डिसीजन लिया होगा एकदम सही लिया होगा, है ना माँ? लेकिन
भारद्वाज इंडस्ट्रीज की कमान मिलने पे कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मेरे भाई। तेरे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे से संभालना। हाँ अच्छा दादी, मेरे जाने का टाइम आ गया। मैं सामान लेके आता हूँ दादी। पर आपकी वो नीली वाली किताब तो गीली हो गई है ना? उसको पासपोर्ट कहते हैं। वो रात को मैंने सुखा दी थी ड्रायर से, अभी ठीक है वो। दादी मैं सामान लेके आता हूँ। 1 मिनट, इस पर साइन करके जाना, पावर ऑफ अटॉर्नी पर। हे सीता मैया, कोनो चमत्कार कीजिए कि अंग्रेजी हीरो यहाँ रुक जाए। आपको अपना चमत्कार दिखाना होगा, काहे कि ना हम और ना ही दादी माँ अंग्रेजी हीरो के बगैर यहाँ जी पाएंगे अगर वो विदेश चले गए तो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.